गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ पार्चुरेशन। इससे रिलेटेड दो टॉपिक हमने पिछले वीडियोस में अपने कवर किए हैं, एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओव्यूलेशन एंड एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ इम्प्लांटेशन। उसी की सीरीज़ में थर्ड पॉइंट है एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ पार्चुरेशन, यानी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने के बाद में पार्चुरेशन यानी डिलीवरी जो है उस समय एंडोक्राइन कंट्रोल किस तरह से हो रहा है या हार्मोनल कंट्रोल क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम यहाँ देखो, इसमें हमें जो डायग्राम बनाना है एक लाइन में हम बना देंगे क्या, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी एंड यूट्रस। इसके अलावा हम यहाँ पर बना देंगे एड्रिनल ग्लैंड एंड प्लासेंटा वाला भाग। हम शुरू करते हैं प्लासेंटा से। प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा इज़ ए connecting link. Placenta is a connecting link between developing embryo and pregnant mother. और प्लासेंटा किसके द्वारा बनता है? जो एम्ब्रियो है इसकी कुछ मेम्ब्रेन्स और जो यूट्रस है इसकी मेम्ब्रेन्स मिलकर के बनाती हैं प्लासेंटा। अब हम लेते हैं प्लासेंटा द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स। प्लासेंटा सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड HCG हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये लगातार किसको मेंटेन करके रखेंगे? प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने का कार्य करते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो बाकी जो फर्दर जो चेंजेस होने हैं एक प्रेग्नेंट मदर में, जैसे मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना है और बाकी जो चेंजेस होने हैं वो मेंटेन करने का काम होता है एस्ट्रोजन का। और HCG हार्मोन क्या करता है? इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम एंड इम्प्लांटेशन, यानी कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखना और इम्प्लांटेशन को बनाए रखना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या सिक्रीट करता है? लगातार एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इन तीन हार्मोन्स के अलावा ये तीन हार्मोन कौन कौन से हो गए? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड HCG हार्मोन। इसके अलावा प्लासेंटा सिक्रीट करता है इनहिबिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन। और इनहिबिन हार्मोन जो है ये पहुंचा दिया जाता है हाइपोथैलेमस तक। तो इनहिबिन का मतलब क्या होता है? संदमन करना। और जैसे ही प्लासेंटा बन जाता है तो ये जो इनहिबिन हार्मोन जो प्लासेंटा से सिक्रीट हो रहा है ये पहुंचा है हाइपोथैलेमस पर, और ये हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा किस चीज़ को सिक्रीट करने के लिए? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन RH एंड LHRH के लिए को सिक्रीट नहीं करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो है ये पहुंचा दी जाती है हाइपोथैलेमस पर। इसके परिणाम स्वरूप हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट नहीं करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन RH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन RH अब आगे फर्दर सिक्रीट नहीं करेगा। तो जिसके परिणाम स्वरूप पिट्यूटरी ग्लैंड भी आगे क्या नहीं सिक्रीट करेगी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगी, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी मेंटेन होनी है, प्रेगनेंसी का पीरियड है, तब तक जो है इन हार्मोन्स की अब आवश्यकता नहीं है। हम टॉपिक कर रहे हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन में हमें यानी जब प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा हो जाता है, गर्भकाल पूरा हो जाता है। गर्भकाल का समय अलग अलग स्तनियों में अलग अलग होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर यह समय है अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ्स। तो जब गर्भकाल का समय पूरा हो जाता है उस समय प्लासेंटा और ओवरी सिक्रीट करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये क्या करता है? इसके परिणाम स्वरूप, रिलैक्सिन हार्मोन के परिणाम स्वरूप जो यूट्रिन की जो सर्विक्स वाला भाग है, यानी ये गर्भाशय ग्रीवा वाला भाग और पेल्विक का जो जोड़ है, इन दोनों में पेल्विक का जोड़ ढीला पड़ जाता है और गर्भाशय ग्रीवा यानी यूट्रिन सर्वाइक्स जो है ये क्या होती है? फैलती है, जिसके कारण पार्चुरेशन में जो है सहायता मिलेगी। अदरवाइज पार्चुरेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये है रिलैक्सिन हार्मोन के कारण। रिलैक्सिन हार्मोन कब सिक्रीट होगा? जब गर्भकाल यानी गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब, यानी डिलीवरी के टाइम पर। इसी के साथ में इसी समय पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी यही कार्य है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं
उनके अंदर तालबद्ध आवृत्ति उत्पन्न करता है और प्रबल संकुचन आरंभ कर देता है, जिससे उत्पन्न होते हैं लेबर पेन और जिसके कारण पार्चुरेशन में हेल्प मिलती है। तो पार्चुरेशन के टाइम पर जो हार्मोन रिक्वायर्ड है वो है रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। इसके बाद में इसी समय एड्रिनल ग्लैंड, यानी इसी समय मतलब पार्चुरेशन के टाइम पर एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। एड्रिनल ग्लैंड का मिड्यूला वाला भाग सिक्रीट करता है इपिनेफ्रॉन एंड नॉर इपिनेफ्रॉन। और इपिनेफ्रॉन और नॉन इपिनेफ्रॉन, एड्रिनल ग्लैंड को करो या मरो ग्रंथि कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के ये जो दोनों हार्मोन हैं, इनके कारण भ्रूण को सुरक्षित बाहर आने हेतु संघर्ष की शक्ति प्रदान होती है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा ये है डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। हम ये डायग्राम बना देंगे। यहाँ पर हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग, एड्रिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस से आ रहा है ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन के टाइम पर, और रिलैक्सिन कहाँ से आ रहा है, साथ के साथ में ओवरी जो है ये भी रिलैक्सिन हार्मोन जो है सिक्रीट करती है। तो रिलैक्सिन के कारण क्या होगा, यूट्रस की सर्विक्स वाला जो भाग है यानी ग्रीवा वाला भाग जो है, इसमें फैलाव होगा और पेल्विक का जो जोड़ है ये भी ढीला पड़ेगा, जिससे पार्चुरेशन में हेल्प मिलेगी। अब हमने एक चीज़ और बतानी है यहाँ पर, प्रेगनेंसी जब तक मेंटेन रहती है तब तक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बराबर होना चाहिए, लेकिन जिस समय पार्चुरेशन का समय आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल एकदम क्या हो जाना चाहिए, कम। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन था, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। तो प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट होने के बाद में यानी पार्चुरेशन के टाइम पर क्या आवश्यक है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, एकदम कम। तो इतना डायग्राम बनाने के बाद में हम इसको जो है रे डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन प्लासेंटा बना और प्लासेंटा इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस। मदर से प्लासेंटा को पहुंच रहा है ऑक्सीजन एंड फूड, और फीटस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लासेंटा के द्वारा पहुंच जा रहा है मदर के पास में। तो ये है फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्लासेंटा इज़ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम लेते हैं यहाँ पर प्लासेंटा द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम और इम्प्लांटेशन को मेंटेन करके रखता है। और जो प्रेगा टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके अंदर जो यूरिन जो है उसके अंदर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एचसीजी हार्मोन जो है वो डिटेक्ट होता है, जिससे कंफर्म होती है प्रेगनेंसी। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है, ये प्लासेंटा को एक्टिव बनाए रखते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर प्लासेंटा बनने के बाद में प्लासेंटा इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इनहिबिन हार्मोन यानी इनहिबिट करना, संदमन करना, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाता है और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक किस चीज़ के लिए, कि अब इसको क्या सिक्रीट नहीं करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेटरी फैक्टर और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेटरी फैक्टर। जब तक प्रेगनेंसी है तब तक इसको ये सिक्रीट नहीं करना है। इसके परिणाम स्वरूप पिट्यूटरी ग्लैंड भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट नहीं करती है। अब यहाँ है कि प्लासेंटा के बनने के कितने दिन के बाद में वह कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करता है। तो लगभग 20 से 30 डेज़ यानी 1 मंथ के अंदर एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है, सिक्रीट करना। 40 से 42 डेज़ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है टिल पार्चुरेशन, क्योंकि पार्चुरेशन के टाइम पर तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल एकदम डाउन होगा, तभी पार्चुरेशन पॉसिबल होगा। और 100 से 120 डेज़ के अंदर जो है एचसीजी हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। और यहाँ हमने बताया है गेस्टेशन पीरियड विभिन्न स्तनियों में अलग अलग होता है। ह्यूमन बीइंग में लगभग 9 महीने का है। गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में प्लासेंटा और ओवरी रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यूट्रिन की जो सर्विक्स वाला भाग है यानी गर्भाशय की ग्रीवा वाला भाग है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं।
जिससे यह भाग चौड़ा होकर फैलता है और पेल्विक गर्डल भी की स्थिति भी के जो जोड़ हैं, पेल्विक गर्डल में जो जोड़ हैं वो भी फैलकर ढीले पड़ते हैं। और इसी चीज़ को फिर हमने हार्मोनल रेगुलेशन ड्यूरिंग पार्चुरेशन अगर आता है तो हमें पहले ये बता देना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पार्चुरेशन के टाइम पर क्या रिक्वायर्ड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है जिससे लेबर पेन होते हैं। दूसरा हमें बताना है प्रसव क्रिया से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो बराबर मात्रा में है, लेकिन प्रसव क्रिया के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाना चाहिए, एकदम कम। और तीसरा प्रसव के टाइम पर जो लेबर पेन है और डिलीवरी है उसको सहन करने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है वो सिक्रीट होता है एड्रिनल मेड्यूला के द्वारा, इपिनेफ्रॉन एंड नॉर इपिनेफ्रॉन। ये जो हार्मोन है ये भ्रूण को सुरक्षित बाहर आने हेतु संघर्ष की शक्ति प्रदान करते हैं। थैंक